अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ आस्टन हॉल बर्मिंघम में जो है वो। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, इसको बने हुए 400 साल गुजर चुके हैं। आज इसकी एंट्री फ्री थी। कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो रही है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक तकरीब रखी गई थी। तो वो सारी कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, तो वो भी साथ दिखाऊँगी मैं। पहले हॉल के अंदर चलते हैं, तो इनसाइड का सारा वो पहले कर लेते हैं और उसके बाद बाहर का व्यू भी आपको दिखाऊँगी मैं। अब हम हॉल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी इसकी वो छत जो है डिटेल से बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी और प्यारी डिज़ाइन थी। और इस तरह की वो जो लाइट्स वगैरह थी लगी हुई थी। और फर्नीचर देखेंगे कितना ही प्यारा और ख़ूबसूरत यहाँ का है। तो ये वो रूम है जहाँ पर जब लोग आते थे ना, तो वो यहाँ पर वेट करते थे, या कोई बिज़नेस वगैरह से रिलेटेड जो मल्टीपल काम के लिए इस रूम को यूज़ किया जाता था। और ये देखें कि इसकी विंडोज़ कितनी ऊंची हैं। और ये जो पिक्चर लगी हुई है, ये इस शख्स ने जो है इस आस्टन हॉल को बिल्ड किया था और इसका नाम था थॉमस होल्ट। और काफ़ी अमीर बंदा था ये। और उसको बड़ा ही काफ़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए थी, फैशनेबल चाहिए थी, तो अमीर था तो उसने फिर एक बना लिया। जितना वो अमीर था उतना ही वो ज़ालिम मिजाज था, एग्रेसिव इंसान था। तो ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और जो ऊपर जो मैंने पहले छत दिखाई है वो ओरिजिनल है, बाकी मरम्मत इसकी थोड़ी बहुत होती रही है बाद में भी। ये ग्रेट स्टेज है जो मैं पहले दिखा रही हूँ। अभी हम एंटर होंगे हॉल में। जो आगे जो पार्लर रूम है वो है, तो सीधा ही जो आगे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो पार्लर रूम है वो है। और यहाँ पर ये देखिए कि कितना ही प्यारा। और सारा ही उस दौर में जो है ना लकड़ी का काम ज़्यादा होता था, और हर चीज़ ही आपको इस तरह की लकड़ी की ही मिलेगी। और बहुत ही अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज़ की गई है सारी चीज़ें यहाँ पर। और बहुत ही ये ड्रॉ वगैरह थे, इस तरह से सारा ही लकड़ी का काम है। और ये है ग्रेट पॉलर। और ये मेन लिविंग एरिया है। और अक्सर थॉमस और उनकी फैमिली यहाँ पर बैठा करते थे। और शाम को जो है कैंडल्स वगैरह जलाई जाती थी, यहाँ पर रोशनियाँ की जाती थी और कार्ड्स प्ले किए जाते थे और एंजॉय किया जाता था। और यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट भी लेडी का दिख रहा होगा। ये पोर्ट्रेट जो है वो थॉमस की जो पहली बीवी है उसका है। और इस पहली बीवी से उसके 15 बच्चे थे, और जिनका इंतकाल जो है उनकी जवानी में ही हो गया था। अक्सर बच्चे जो उसके थे वो जवान ही फोत हो गए थे पहली बीवी से। फिर थॉमस ने दूसरी शादी की थी, तो दूसरी बीवी जो है वो उसका नाम जो है वो था एन, वो कुछ इस तरह से नाम था। तो वो जो है वो थॉमस से 40 साल छोटी थी। तो अब हमें एक और रूम में आगे हैं। यहाँ पर ये सारी वो चीज़ें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि कौन सी चीज़, ये कॉइन वगैरह भी, और जो बर्तन हैं ये कब और किस सन में बनाए गए थे, तो सारी डिटेल्स हैं इनके बारे में लिखी गई है यहाँ पर। और ये आस्टन हॉल की पिक्चर है, पोर्ट्रेट है। तो ये भी काफ़ी प्यारी बनी हुई थी। 1654 में थॉमस होल्ट की डेथ हुई थी। वो 84 ईयर्स ओल्ड था। और फिर जो है ये हॉल उसकी अपनी औलाद में से किसी को नहीं मिला था, ये उसके पोते को, ग्रैंडसन जो है उसको मिला था विरासत में। और इस रूम में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि इस हॉल को डिज़ाइन किसने किया था और इसकी तामीर कैसे हुई थी। और उसकी जो था थॉमस होल्ट के बाद जो रॉबर्ट को जब मिला था, और उसके बाद इसको कैसे म्यूज़ियम नहीं बनाया गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है। तो जब आप टिकट पे करके आते हैं ना, तो वह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आज उन्होंने फ्री किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हैं। लेकिन ये वाला जो हॉल है इसको नाम दिया गया है ग्रेट डाइनिंग रूम। तो ये वो रूम है जहाँ पर किंग चार्ल्स वन को खाना वगैरह सर्व किया गया था। तो बादशाह वगैरह जब आते थे तो वो इस रूम में उनको खाना सर्व किया जाता था, और किंग को भी यहाँ पर खाना सर्व किया गया था। तो इसका एक थॉमस का जो बेटा था वो काम करता था किंग बेड्स चैम्बर का काम, पता नहीं क्या काम होता था, लेकिन यही लिखा गया था। तो इस तरह का कोई काम था। तो फिर जो थॉमस है उसकी मर्ज़ी थी कि वो शादी करे होल्ट फैमिली में से, लेकिन जो है एडवर्ड है उसने बाहर से शादी कर ली थी। और वो लड़की इतनी अमीर नहीं थी, जिसकी वजह से जो उसने जो है थॉमस ने वो अपने बेटे को, एडवर्ड जो है उसको बेदखल कर दिया था अपनी सारी जायदाद से।
और उसके बाद एडवर्ड ने कोशिश की थी, चार्ल्स से ख़त भी लिखवाया था कि वो राज़ी हो जाए। तो इसके बावजूद उसने, थॉमस ने फिर राज़ीनामा तो कर लिया था, शादी भी हो गई थी, लेकिन उसने अपनी विरासत में हिस्सा नहीं दिया था उस बेटे को। और इस रूम में जो है वो सारी चीज़ें रखी गई है जो सिविल वॉर में इस्तेमाल की गई थी, और कैनन बॉल्स और ये सारी चीज़ें। और हॉल को, जो आस्टन हॉल है, उसको जो है कैनन बॉल से हिट किया गया था, जिससे जो इसकी ग्रेट स्टेज है उसको काफ़ी डैमेज हुआ था। और बाकी भी काफ़ी लोग, इंडिविजुअली सारे लोग जो है इससे मुतासर हुए थे इस जंग से। और जंग की जो वजूहात लिखी गई हैं हिस्ट्री में, वो यही लिखी गई हैं कि यहाँ पर जो जंग हुई थी वो पावर, मनी और क्या था, रिलीजन, हाँ, इन तीन चीज़ों की वजह से हुई थी। क्योंकि जो चार्ल्स वन था ना, उसका ये बिलीव था कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुल्क को चला सकता हूँ, सिर्फ मैं अपने खुदा के सामने जवाबदेह हूँ, बाकी किसी के सामने नहीं। तो बाकी जो अवाम थी ना, उनका यही था कि मुल्क को चलाने के लिए पार्लियामेंट को भी शामिल होना चाहिए, उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो इसी वजह से फिर ये जंग हुई थी। और यहाँ पर ये सारी हिस्ट्री लिखी गई है, तो आप आराम से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ मेन पॉइंट जो है वो आपको बता रही हूँ, वरना ये सारी अगर बताऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं ये थोड़ा थोड़ा करके आपको बता दूँ। यहाँ पर आप पॉज करके ये सारी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जिनको हिस्ट्री अच्छी लगती है। तो मैं खुद काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ इसकी वीडियो को एडिट करते हुए। तो ये हैं जो इसकी विंडोज़ हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से देखें कि ये लोहे की जालियाँ लगाई गई हैं, इसको हर तरीके से सेव किया गया था। और इस तरह से एक रो में ये स्टूल रखा गया है, और ये विंडो है। और यहाँ हॉल में जो विंडोज़ वगैरह है ना, वो काफ़ी लंबी लंबी विंडोज़ रखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर ये भी देखें कि ये कुछ जो होते हैं कॉस्ट्यूम्स वगैरह वो भी रखे गए हैं। यहाँ पर आप जाए तो पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हटा दी गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप यहाँ पर जाएँ तो टिकट लेके जाए ना, तो फिर मेरा ख्याल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं, और पूरा वो करैक्टर्स वगैरह भी दिखाते हैं। और इस रूम को किंग चार्ल्स चैम्बर का नाम दिया गया है। और जब किंग चार्ल्स वन जो है वो आया था, तो उसने इस रूम में स्टे किया था, जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो जब वो चार्ल्स वन किंग आया था, तो उस वक्त उसके साथ उसकी फ़ौज भी थी, तो उसके घोड़े भी, तो सारा काफ़ी ज़्यादा कार्ट्स जो होती है वो भी साथ थी। तो उनको खाना खिलाना, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बढ़ गए थे। तो जो थॉमस है वो इनकार नहीं कर सकता था बादशाह को, क्योंकि यहाँ पर उसकी इज़्ज़त का सवाल भी था, और दूसरा जो है उसकी जॉब का भी था, क्योंकि वो आर्मी में था। तो इस वजह से। और ये है वो रूम, और ये जूते वगैरह सारा कुछ यहाँ पर रख के बताया गया है पूरी डिटेल्स में यहाँ पर। तो वही वाला जो है ना दौर, लगता है कि उसी दौर में आ गए हैं। तो पूरा जो है ना इसको इसी तरह से फीचर किया गया है। जो थॉमस है वो अमीर तो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा हॉल उसने बिल्ड किया था। लेकिन यह है कि जब बादशाह की आमद होती है तो उससे जो है ना उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है ना वो उसने काफ़ी ज़्यादा कर्जे लिए थे, और मकरूज़ हो गया था वो। अच्छा, इस रूम को जो है विथड्रॉइंग रूम का नाम दिया गया है। और 1679 में जो सर थॉमस का ग्रेट ग्रैंडसन था, उसका नाम चार्ल्स था, तो ये हाल उसको विरासत में फिर मिला था, और उसको 16 साल लग गए थे इसका जो है वो कर्जा उतारने में। और चार्ल्स ने 1680s में शादी की थी, एन क्लोबरी कुछ इस तरह से नाम था। तो उससे तो वो काफ़ी अमीर थी, उसने फिर फाइनेंशियली उसको, चार्ल्स को काफ़ी सपोर्ट किया था। और जब कभी वो चार्ल्स उससे दूर होता था, वो बड़े प्यार मोहब्बत के लंबे लंबे ख़त लिखा करती थी। चार्ल्स और एन की एक बेटी जिसका नाम है मैरी था, उसने ये जो पीछे वॉल पे आपको दिख रहा है ना रग, ये उसने एम्ब्रॉयडर्ड नीडल वर्क किया था इस पर खुद से। और जो चार्ल्स और एन है, इनके 12 बच्चे थे। और डिनर के बाद इस रूम में बैठते थे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे, गेम्स प्ले करते थे, म्यूज़िक सुनते थे। और उन दिनों में ही जो तंबाकू है वो अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पर वो तंबाकू वगैरह भी वो लेते थे। एन और जो चार्ल्स है दोनों शौकीन थे, तो वो लेते थे।
और अब हम जा रहे हैं जो लॉन्ग गैलरी है उसकी तरफ। तो जो कंट्री साइड हाउसेस होते थे ना, उनमें ये एक बहुत ही एसेंशियल रूम होती है जो बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग गैलरी होती है इसमें जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, जो आपके बादशाह या किंग्स एंड क्वींस की जो सारी वो पिक्चर्स वो हैंग की जाती हैं। और थॉमस ने इसको मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया था। और जब वेदर अच्छा नहीं होता था तो इस रूम को एक्सरसाइज के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह की जाती थी। तो काफ़ी ये बड़ी है और 136 फीट इसकी जो है लंबाई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, हैंग किए गए हैं। और सर्दी से बचने के लिए भी यहाँ पर वो चिमनी वगैरह का हीटिंग का पूरा इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी और लॉन्ग है। तो यहाँ पर फिर ज़ाहिर है सर्दी भी ज़्यादा होती होगी, तो इसी वजह से यहाँ पर हीटिंग का भी इंतज़ाम किया गया था उस दौर में भी। और शायद इसी वजह से ज़्यादा लकड़ी का काम किया जाता है, क्योंकि उस दौर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी। और ये जो गैस है इसमें अंगारे डाले जाते थे, लकड़ियाँ जलाई जाती थी। तो ये वो लकड़ियों वाला है मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत इसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है ना, उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर होते थे ना, बड़ा ही अच्छा काम करते थे, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये सारी फैमिली पिक्चर्स हैं और ये देखिए कि कितनी ही डिटेल में यहाँ पर दिखाया गया है। बिल्कुल वो फैमिली माहौल जिस तरह का वो ज़माना था, जैसे वो रहते थे, वो पूरा जो है ना उसी तरह से पोर्ट्रेट किया गया है। और ये रूम थोड़ी सी डार्क है, यहाँ पर लाइट्स वगैरह तो ऑन थी लेकिन इतना ब्राइट नहीं था। अब मैं इस कैमरा ऊपर रखती हूँ ना तो वो अच्छे से उसका मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो आप यहाँ पर देख ले। और उस ज़माने में इस तरह के इस डिज़ाइन में जो है ना बर्तन वगैरह हुआ करते थे। और यहाँ पर देखें कि बहुत ही प्यारे बर्तन थे ये। तो ज़ाहिर है अमीर लोग थे, तो अमीर लोगों के जो है चीज़ें भी बड़ी ही यूनिक सी हुआ करती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ड्रेसेस हैं ना, वो मैं देख के हैरान रह गई थी कि ये कितनी खूबसूरत, अभी भी इस दौर में भी ये कितनी प्यारी और एलिगेंट ड्रेसेस लगती है ये। तो उस दौर में ज़्यादातर जो ये टेक्सटाइल की चीज़ें थी वो आमतौर पर घर में औरतें बनाती थी। और इस तरह से बनाई जाती थी कि वो जब आउट ऑफ फैशन होती थी ना, तो वो सेकंड हैंड जब उनको सेल करते थे या अपनी फैमिली फ्रेंड्स में दे देते थे, जो उनको यूज़ कर लेते थे। तो उस ज़माने में लोग इस तरह की ब्रांड कॉन्शियस नहीं थे, तो वो एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते थे। और कुछ चीज़ें जो है चाइनीज़ डिज़ाइन से भी अडॉप्ट की गई थी, सच एज़ फिगर्स एंड जो बिल्डिंग्स है वो जो है चाइनीज़ डिज़ाइन से अडॉप्ट की गई हैं। और ये जो छोटे छोटे पंखे बनाए गए थे ना, फ़ैन जो होते थे हाथ से चलने वाले, ये भी मुझे बड़े मज़े के लगे थे। तो ये देख के पता चलता है कि ये थोड़ा सा चाइनीज़ टच आता है इनमें। और ये सारी पिक्चर्स वगैरह लगाई गई हैं। और अभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे जल्दी करो यहाँ से निकलो, अब इधर ही रहना है, कि बाहर भी चल के देखना है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये देखेंगे कितना ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन था। आज इसकी फ्री एंट्री थी, जिसकी वजह से हमने बहुत इंजॉय किया, हॉल भी अंदर से देख लिया है। वरना इस हॉल के बाहर से जब शादियां होती हैं तो पिक्चर्स लेते हैं 40-50 पाउंड वो चार्ज कर लेते हैं। तो अब ऊपर एक सेक्शन रहता है, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये एक कॉर्नर से मुझे नज़र आया था, तो ये मुझे लगा कि तंदूर है, लेकिन तंदूर तो नहीं था, लेकिन इसी तरह की कोई चीज़ थी। अगर आपको पता है कि ये क्या चीज़ है तो ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि ये चूल्हा टाइप ही था, कुछ खाने वगैरह बनाने के लिए, लेकिन आई डोंट नो ये क्या था। और ये जो है एटिक है, और ये जो है सर्वेंट्स के लिए बनाई गई थी। तो बाद में इसमें पार्टीशन भी डाली गई थी और मेल्स और फीमेल्स को अलग किया गया था। लेकिन यहाँ पर इस रूम को डिक्स गैरेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डिक्स गैरेट जो एक बच्चा था तो वो भी सर्वेंट था, और उसने किचन से जो ना ब्रेड चोरी की थी। और फिर उसको इस रूम में रखा गया था कि जब तक थॉमस वापस नहीं आता, फिर थॉमस आएगा तो वो फैसला करेगा। तो बच्चा जो है वो डर गया था, क्योंकि उस ज़माने में जो ब्रेड चोरी करना वो एक बहुत बड़ा जुर्म था। और बच्चे को पता था कि वो बहुत जालिम किस्म का शख्स है, तो वो सज़ा भी वो सख्त देगा। तो इसी डर की वजह से फिर उसने अपनी जान ले ली थी। और कहा जाता है कि अभी तक जो है उसका जो गोश्त है वो इन कमरों में घूमता है, साया नज़र आता है।
और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ जो है सुनने को मिलती हैं। यहाँ की जो कम्युनिटी रहने वाले हैं लोग, वो भी जो बताते हैं जो उस ज़माने में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज़ वगैरह थे जिनके सर कलम करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर ये सुना गया था कि काफ़ी ज़्यादा घोस्ट्स हैं। तो उसकी जो थॉमस है वो उसकी सख्त मजाजी की और उसके ज़ालिमाना रवैये की इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी बेटी को भी एक रूम में कैद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। तो जहाँ वो शादी करना चाहती थी वहाँ पर थॉमस की मर्ज़ी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने उसको कैद कर दिया था। अब जो हॉल का सारा विज़िट था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है, और अब हम आगे हैं। यहाँ पर ये छोटी सी शॉप है जो हर जगह पर होती है, जो उसकी अपनी जो हॉल से रिलेटेड चीज़ें हैं, की रिंग्स हो गई, बुक्स हो गई और मैप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक से भी लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग अपनी मेमोरीज़ के लिए यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद कर लेके जाते हैं। तो और ये है बाहर का व्यू। तो यहाँ पर लोग शादियाँ वगैरह जब होती हैं ना, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स की पिक्चर्स यहाँ इस जगह पर ली जाती है ज़्यादातर। तो इसके चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं होती। तो और अब हम बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितना हजूम है। बहुत ही लोग जमा हुए थे, पूरी सारी कम्युनिटी के लोग जहाँ पर थे। जैसा कि मैंने बताया कि बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही है, जिसकी वजह से ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पूरी कम्युनिटी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर डोल ढमक्का भी होगा। थोड़ा इंजॉय भी हमने किया था, वो मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। अभी हम वेट कर रहे हैं, और ये हमारे इस्लामी भाई अपना ही पोस्टर लेके खुद ही पिक्चर्स बना रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनका भी मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहे थे। और यहाँ पर जो सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम किया गया था, और ये झंडे भी दिए गए थे, और कैमरामैन्स हर जगह नज़र आते थे। ज़ाहिर न्यूज़ चैनल वगैरह भी काफ़ी थे वहाँ पर, जो वो सारा वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और पुलिस की गाड़ियाँ पहले आई थी और पीछे पीछे वो आएंगे सारा। तो वो जो है ना पूरा राउंड घूमेंगे ऑस्टिन पार्क में। तो ऑस्टिन पार्क बहुत बड़ा है। तो वो मैंने जो शुरू की वीडियोस मैंने जब डालना शुरू की थी ना, तो वो ऑस्टिन पार्क मैंने डाला था। तो अगर मुझे याद रहा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कीजिएगा। ऑस्टिन पार्क बहुत बड़ा है। अभी ये आएंगे ना, तो ऑस्टिन पार्क से एंट्रेंस करेंगे, तो फिर जो है ऑस्टिन हॉल के राउंड जो है घूमेंगे, ढोल बाजू के साथ डांस वगैरह करेंगे सारा। तो फिर जो है ना वो ऑस्टिन हॉल के सामने वहाँ पर वो रुके थे, और थोड़ी देर वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह जिन्होंने लेनी थी वो लें वहाँ पर उनके साथ। और उसके बाद इनका सफ़र जो है स्टेडियम तक जो है फिर गाड़ियों का है, और हर तरफ ही रंग बिरंगे कलर्स किए हुए हैं दीवारों पर, जैसे रोड के साथ जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं वहाँ पर, तो झंडे वगैरह इस तरह के जो पोस्टर होते हैं वो भी लगाए गए हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत आजकल जो बर्मिंघम की फ़िज़ा है ना, बड़ी रंग बिरंगी और बहुत ही मज़े की लगती है। और मुझे लगा था शायद जो टीमें आएंगी ना वो यहाँ से होकर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीमें हैं वो सारी वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं, तो वो स्टेडियम में आएंगी। तो यहाँ पर ये अपनी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे किए गए थे, और जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए, तो वो सारे लोग यहाँ ऑस्टिन हॉल से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेडियम तक। और ये कारवां यहाँ से जो है स्टेडियम तक जाएगा। तो यहाँ पर ही ये वॉक करेंगे, लेकिन बाद का सफ़र वो बसों में और जो गाड़ियाँ हैं उन पर ही वो स्टेडियम तक जाएंगे। और अभी बस भी आ चुकी है, पहले पुलिस की गाड़ियाँ निकली हैं, अब बस आ चुकी है। और इसके पीछे जो है ना मज़े का सीन आने वाला है, तो वो आप इंजॉय कीजिएगा। तो मैं बात करूँगी उसके बाद। तो चलें फिर इंजॉय करते हैं ढोल ढमक्का।
ये क्लिप्स मैंने शॉर्ट वीडियोस के लिए थे तो और मैंने डाले भी थे। आई होप आपने वो देखे होंगे। और अब मैंने इनको इस तरह से डाल दिया है। आप फ़ोन को दूसरी तरफ पकड़ के देख लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर वो जमा हुए थे और पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे लोग। और ये था टाउन का, तो जो बर्मिंघम का टाउन है वहाँ पर ये मेला लगा था, तो बहुत ही मज़े का है। ये 2 दिन जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स से 2 दिन पहले ये सारा उन्होंने अरेंज किया हुआ था। हर जगह ही बर्मिंघम में जहाँ भी जाए ना तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी। मैंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, जो जहाज़ से भी वो स्मोक वगैरह छोड़ा गया था डिफरेंट कलर्स में, वो मैंने ही शूट कर पाई थी। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैंने अब इस म्यूट कर दिया है क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक चल रहा था ना वो बंगाली म्यूज़िक था और उस पर मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था क्योंकि वो ओरिजिनल था शायद, इस वजह से फिर मैंने उसको रिमूव करके तो इस वीडियो में इस तरह से म्यूट करके डाल दिया है। और ये देखें कि इनकी ड्रेसेस, ये साड़ियाँ हैं तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो क्या कहते हैं कैरी की हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। और साथ ही इसका जो म्यूज़िक था बंगाली मुझे समझ तो नहीं आती, लेकिन खैर बहुत अच्छा लग रहा था। वो अच्छे से इसके ऊपर डांस कर रही थी, लेकिन मैं जो उसका वो नहीं कर पाई। तो उम्मीद है कि आपने ये इंजॉय किया होगा। इस वीडियो पर मेरी बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी रिसर्च लगी है। मैंने कोशिश की है जितना आसानी के साथ और जितना अच्छे से मैं बयान कर सकती हूँ वो मैं इतना करूँ। काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च भी की है। इस भाई बेचारे को देख के ना तो मुझे भी बड़ा तरह से, मेरी तरह ये भी फ़ोन के साथ ही जो है ना लगा हुआ है। उधर वो सारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे तो फ़ोन ही सेट नहीं होंगे जब तक हमारी रिकॉर्डिंग होती है तब तक जो शो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये वाले रंग आपको नज़र आएंगे तो जिस साइड पर स्टेडियम है, तो अब हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ। तो मैं रास्ते में वो भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये देखें कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है। तो अब गेम ख़त्म हो चुकी है तो लोग बाहर आ रहे हैं, बसें भी रेडी हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इन दिनों। और रोड भी इन्होंने ब्लॉक किए होते हैं ये कोन्स वगैरह रख कर, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आजकल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये देखें कि बसें तैयार हैं सारी। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये है स्टेडियम। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़अप करती हूँ। ये देखें यहाँ पर है स्टेडियम और अब लोग बाहर आ रहे हैं, गेम ख़त्म हो चुकी है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।